दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल। आप बात करते हैं डॉक्टर यूके चौधरी जी से। डॉक्टर यूके चौधरी जी भाजपा के नेता हैं, यमुना बिहार में रहते हैं। इनका अपना मोरल हॉस्पिटल जो चलाया जा रहा है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। इनसे बात करते हैं होली के और शब बारात के त्यौहार पर। इन्होंने ये शुभकामनाएं दी हैं दोनों समुदाय के लोगों को। इसके बाद संदेश दिया है कि सभी समुदाय के लोग एकजुट होकर रहें, इसी में हमारे देश की तरक्की है। डॉक्टर साहब, आज शब बारात भी है और होली का भी त्यौहार है, तो दोनों त्योहारों पे आप जनता से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो होली का त्यौहार है वो सत्य की असत्य पर जीत है। भगवान की आराधना, ईश्वर की आराधना करने वाले की पाप करने वाले पर जीत है। ये उसका त्यौहार है। जैसा आपको पता ही है, हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था और राक्षस प्रवृत्ति का था। उसके प्रहलाद जैसा देवता टाइप का पुत्र पैदा हुआ और उसकी बुआ को यानी होलिका को ये वरदान था कि उसको कोई जला नहीं सकता आग में या कुछ भी। लेकिन जब उसको क्या हुआ कि भाई ये तो हमारे संस्कारों के खिलाफ यानी बुरे संस्कारों के खिलाफ जा रहा है, यानी अच्छे संस्कारों की तरफ काम कर रहा है, तो उसको प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठा के जलाया गया। लेकिन होलिका तो जल गई और वो नहीं जली। तो ये बताता है कि अगर ईश्वर की सच्ची आराधना आप करते हैं, परम पिता की अच्छी आराधना करते हैं, चाहे वो अल्लाह के रूप में हो, चाहे यानी कि जो आदमी तत्व है उसको आग भी नहीं जला पाएंगे, जबकि आशीर्वाद उल्टा है। नंबर 1। दूसरी बात, तो मैं समझता हूँ कि होली पे हमारा पवित्र त्यौहार है, हर्षोल्लास का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। तो बड़ी पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी के साथ उसको मनाना चाहिए। नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। रिश्तों की पवित्रता बनाकर हमें रंग खेलने चाहिए, पवित्र रंगों से काम करना चाहिए, केमिकल से बचना चाहिए। सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को सुख की कामना करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस होली पर हम और नई शपथ लें कि हमारा देश और ऊंचाइयों पर जाए। आपके यहाँ पर जो मनाया जाता है वो इबादत की रात है, शब रात। तो मैं समझता हूँ कि इबादत किस चीज़ की करनी चाहिए। अपने खुदा की इबादत करें, लेकिन अपनी अच्छाइयों की इबादत करें, अपने देश की इबादत करें। ये ना करें कि मैं तो भारत माता की जय नहीं बोलूँ। जिस मिट्टी पे आप रह रहे हैं, आज जैसा भी माहौल जिस तरीके से कुछ लोगों ने बनाया हुआ है, उनको चैलेंज करते हुए आप ये कहें कि मेरा देश प्रथम है, मेरे भारतीय हिंदू प्रथम है हमारे साथ में, हमारे मुस्लिम भाई प्रथम है हमारे साथ। देखिए, मोदी जी भी काम करते हैं, जिनको मोदी को मुसलमान विरोधी बताते हैं लोग, लेकिन कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जिन्होंने कि ये कहा कि भाई ये मुसलमानों को योजना नहीं बनाई। पर क्योंकि ओवैसी जैसों का कारोबार इस चीज़ को, खाई को फैलाने में चलता है, तो वो लोग ऐसी खाई फैलाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने हिंदू और मुस्लिम भाइयों को, इन इबादत की रात को और होली के परिवार को ऐसा मनाएं कि जिससे खुद भी संपन्न हो, खुश हो, हमारा देश भी संपन्न हो, प्रसन्न रहे और हम परम वैभव पर इस देश को लेके जाए। इसी के साथ साथ मेरी अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों से बहुत बहुत होली की और शब बारात की बधाई। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि मुस्लिम ये नहीं कहेंगे हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मुस्लिमों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जिस ज़मीन में हम पैदा हुए वो ज़मीन हमारी है और हमें इसके प्रति वफादार रहना चाहिए। मुसलमान खराब नहीं है और हिंदू, लेकिन उनको भड़काने का जो काम करते हैं। CAA में क्या था कि बाहर के किसी मुसलमान को हम नहीं बसाएंगे, यहाँ के किसी मुसलमान को उजाड़ेंगे, ये तो नहीं था। लेकिन क्या तांडव हुआ जी, आपके सामने था। तो किसने भड़काया? मैं यही कहना चाहता हूँ, भड़काने के नाम पे नहीं। हाँ, मैं भी इसी जहाँ उनके अधिकार छीने जा रहे हैं उसके नाम पे उनको जरूर सचेत करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भड़का के चले जाते हैं और कुछ अनएजुकेटेड लोग इस काम में लग जाते हैं भड़कने के, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, कहने का मकसद यह है कि लोग को अपनी समझ से काम करना चाहिए और अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। अपने धर्म के प्रति भी वफादार। सब अच्छी बात नहीं कहना कि आप अपने धर्म के प्रति वफादार नहीं रहिए, लेकिन दूसरे धर्म को गाली न दें और दूसरे धर्म का भी सम्मान करें। आपने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा होली के रंगों के बारे में। जैसा कि होली के बहुत सारे रंग होते हैं, जिन रंगों को मिला के मिक्स करके लोगों के ऊपर डाला जाता है, तो इससे क्या ये माना जाए कि जैसे भाईचारा है वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, और सभी रंगों की तरह आपस में मिल जाएँ तो कितना अच्छा होगा? बेहतरीन, बिल्कुल सही आपने कहा इस्लाम भाई। यही एक चीज़ है जो हमें भाईचारे का संदेश देती है, आपसी मोहब्बत का संदेश देती है।
और मैं समझता हूँ आपका भाई अगर आपकी ज़मीन हड़पना चाह रहा है तो वो बेहतर है, या आपका एक्सीडेंट हो गया और किसी मुसलमान भाई ने आपकी मदद कर दी कि वो बेहतर है। ये समझना होगा कि कौन बेहतर है, तब जाके हम अच्छा भारत बना पाएंगे, समृद्ध भारत बना पाएंगे। मेरी एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब, बात करना चाहेंगे विकास के बारे में, खासकर अपने दिल्ली राज्य के लिए। दिल्ली राज्य में जैसे कि केजरीवाल जी का कहना है कि पानी फ्री, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, सभी कुछ फ्री है, तो उससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ और अभी फिर बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्री वाली योजनाएं थी, इन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया। मैं नहीं कहता कि गरीब व्यक्ति को फ्री नहीं मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए उसको। जो कम, जिसके पास साधन है, जिसकी कम सैलरी है, जिसके पास ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, उसको बड़ा दिक्कत होती है, तो उसको हमें फ्री देना है। लेकिन सारी महिलाओं को फ्री देना, जो लखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो भी फ्री चलें क्या? नहीं, उनको नहीं मिलना चाहिए। उससे हमें क्या नुकसान होता है कि वो उसका बेनिफिट उठा के, जो हमारी गाढ़ी कमाई का, इनकम टैक्स का पैसा है, वो इनमें लगा के, और फिर हम विकास नहीं कर सकते। इसलिए ना तो कोई नया स्कूल खुलवा पाए, ना कोई नया अस्पताल खुलवा पाए, ना कोई नई बसें चलवा पाए, पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाए, यमुना साफ नहीं कर पाए। मैं ये बताना चाहता हूँ, वो करवा भी नहीं पाएंगे जब तक कि इन चीज़ फैसलों पर गौर गंभीरता से विचार नहीं लेंगे। फ़ायदा करते थे कि सब जगह नल पहुंचा दिया जाएगा, नल से जल पहुंचाया जाएगा, नहीं है, टैंकरों की संख्या बढ़ गई, तो कैसे लोग संतुष्ट होंगे? निगम पार्षदों की शिकायत है स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाने वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, इस पर क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये मुझे लगता है कि बहुत, जिस प्रकार का तांडव वहाँ हुआ है सदन में, बहुत ही शोचनीय है, बहुत ही शोचनीय है, और इस पर लगाम लगानी पड़ेगी। इस तरीके के तांडव करने के लिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें काउंसलर बनाने की जरूरत है। गली के गुंडों की तरह जो आपस में लड़ रहे थे, बड़ी असभ्य बात है, चाहे वो भाजपा का रहा हो, चाहे वो आपका रहा हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर तांडव आम आदमी पार्टी ने, मैंने देखा, वहाँ पे किया हैगा। हमारे काउंसलरों को बहुत मारा पीटा हैगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10-10 वरिष्ठ पार्षद और बड़े लोग बैठकर, जैसे सदन की कार्रवाई के लिए पहले निष्कर्ष है, उनको बैठना चाहिए और बैठ के आपस में फैसला लेना चाहिए कि ईमानदारी से हम अच्छे से काम करें, ये लड़ाई वड़ाई में टाइम ना बिताएं, ताकि जल्दी से तरक्की का काम हो और सदन अच्छे से चले और एमसीडी अच्छे से काम कर पाए।